1 घंटा बीत जाता है, फिर वक्त बीतता जाता है। तभी ईथन एवा को समझाने लगता है और कहता है कि उसने लियो पर भरोसा क्यों किया। लियो मिया को बचा नहीं रहा, बल्कि उसे प्रताड़ित कर रहा है और एक बार सीपीआर देकर किस्मत साथ दे गई थी। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। एवा कहती है कि मिया के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार वही है। वह मिया को संभाल नहीं पाई, उसे बचा नहीं पाई, और अब आगे मिया के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी वही उठाएगी। और यह कहकर एवा दरवाजे के बाहर ही इंतजार करती रहती है। बाकी सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन एवा अब भी वहीं खड़ी रहती है। तभी ईथन और डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं। वे कहते हैं कि पूरी रात हो गई है और सर्जरी अभी तक खत्म नहीं हुई। ईथन आशंका जताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्जरी के दौरान मिया मर गई हो और शायद लियो डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा। डॉक्टर कहता है कि उसने रात भर अपनी सारी मेडिकल किताबें देखीं, लेकिन कहीं भी ऐसी सर्जरी का कोई जिक्र नहीं मिला। और फिर कहता है कि अब उसे लियो पर शक हो रहा है। यह सब सुनकर काई घबरा जाता है। काई अचानक कमरे के अंदर भागता है, कुछ ही पलों बाद दौड़ता हुआ बाहर आता है और चिल्लाता है कि मम्मा मम्मा, वो मिया वो मिया। ईथन पूछता है कि क्या मिया मर गई। काई बताता है कि मिया का पैर ठीक हो गया है और वह खुद भी ठीक है। यह सुनकर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। वे सभी अंदर जाकर देखते हैं कि मिया के पैर पर पट्टी बंधी हुई है और उसे अब बुखार भी नहीं है। डॉक्टर लियो से कहता है कि यह एक अद्भुत चमत्कार है। उसकी स्किल्स लाजवाब हैं और उसने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी। और फिर लियो से निवेदन करता है कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। यह सुनकर ईथन भड़क जाता है और कहता है कि आप इस गांव के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और इतनी उम्र में लियो के शिष्य कैसे बन सकते हैं। डॉक्टर जवाब देता है कि उम्र से ज्यादा तजुर्बा और स्किल मायने रखती है और लियो की स्किल्स उससे कहीं आगे हैं। और यह भी कहता है कि जब कोई मुझसे बेहतर जानता है तो उससे सीखने में क्या बुराई है। तब लियो कहता है कि वह वो डॉक्टर को अपना शिष्य नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप जो भी सीखना चाहते हैं मैं आपको सब सिखा दूंगा। डॉक्टर कहता है कि लियो बहुत उदार है। ईथन गुस्से में वहां से चला जाता है। लियो थक कर बैठ जाता है। अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है।